जो 2% वाला है मुकेश सहनी, हाँ। वो उप मुख्यमंत्री बनेगा। सही है। हम लोग 18% वाले हैं, तो हम लोग दरी बिछाएंगे। वोट हम करेंगे वक्फ बिल को के जरिए हमारी जमीन को छीनने के सवाल पर। मुसलमान इसी पर वोट करेगा और भाजपा को हराना है, नीतीश कुमार को यहाँ से भगाना है। कल भगाना है। नीतीश कुमार पलटू राम है। बीजेपी का अगर मुख्यमंत्री आ गया तो यहाँ भी वही बस से बदतर हालात हो जाएगा। रोटी जल जाएगी और सत्ता अहंकारी हो जाएगा। अगर जहाँ पे अवैसी साहब उठते हैं तो वहाँ पे मुसलमान को वोट अवैसी साहब को करना चाहिए था और करेंगे। और अगर जहाँ पर ये है आरजेडी का वहाँ पे है, वहाँ पे आरजेडी को किया। आदाब, मुंसिफ टीवी में आप सबका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ नदीम। आपको बता दें कि मुंसिफ टीवी की टीम इस वक्त बिहार की राजधानी पटना में मौजूद है और हम इस वक्त जामा मस्जिद के सामने मौजूद हैं, ये जानने के लिए कि मुसलमानों का रुझान इस मरतबा इलेक्शन में क्या होने वाला है, नौजवान क्या सोचते हैं, बुजुर्ग क्या सोचते हैं। आपको बताते चलें कि इस बार आरजेडी ने 18 मुस्लिम उम्मीदवारों को मैदान में उतारा है, वहीं जेडीयू ने सिर्फ 4 मुसलमानों को उम्मीदवार उतारा है। वहीं अगर जनसुराज की बात करें प्रशांत किशोर की, तो उन्होंने 34 मुसलमानों को इस मरतबा मैदान में उतारा है। इस मरतबा क्या मुसलमान सोचते हैं, उनकी राय क्या है, उनका ओपिनियन क्या है, वही हम जानने के लिए इस वक्त मस्जिद के सामने मौजूद हैं। बहुत सारे लोग मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। सर, क्या नाम है, कैसे देख रहे हैं इस मरतबा इलेक्शन को? मोहम्मद इम्तियाज मेरा नाम। हाँ, इस मरतबा इलेक्शन है बिहार में, क्या माहौल है, मुसलमान क्या सोच रहे हैं इस बार? मुसलमान का तो ना पता, हमको नीतीश कुमार को देना। हाँ, नीतीश कुमार। अच्छा, नीतीश कुमार इस मरतबा सिर्फ 4 सीट मुसलमानों को दिए हैं, क्या कुछ समझ में आ रहा है? इतना हमको रीजन पता ना, अपना अपना सोच है सबका। हाँ, आपको नीतीश कुमार। हाँ। क्यों नीतीश कुमार? क्या सा रोड वूड अच्छा बना दिया है, अच्छा। लंच फंड ना है, रोड बना दिया है। अच्छा, और सबका तो ठेका लेकर न बैठे। हाँ। हमको छोटू, आपका क्या नाम है? हाँ? क्या नाम है आपका? मोहम्मद अयान, कहाँ से रहने वाले हो? कमलानगर। अच्छा, क्या लग रहा है, कुछ इलेक्शन होने वाला है, पता है ना? किसको देख रहे हो आप? हम तो आरजेडी को। आरजेडी को? घर वाले आरजेडी की तरफ हैं? हाँ? हाँ। आपका नाम भाई? साबिर नाम हुआ। साबिर भाई, क्या देख रहे हैं पूरे बिहार में, माहौल क्या है? आप तो नौजवान हैं। कांग्रेस ने सिर्फ 10 और आरजेडी ने 18 और प्रशांत किशोर ने 34 मुसलमानों को उम्मीदवार बनाया है, उसको लेकर आप क्या सोचते हैं? आरजेडी है। आरजेडी? हाँ, आरजेडी है। हर तरीके से? हाँ, हर तरीके से आरजेडी है। आरजेडी जदयू ने 4 को कहा टिकट दिया, 3 ही को दिया है। 3 दिया है जी, एक जो जमा खान है वो इससे पहले चुनाव जो जीत करके आए थे वो मायावती की पार्टी से जीत के आए थे, उसको आप काहे काउंट कर रहे हैं? वो तो ऑलरेडी अपने बल पर न जीत के आए थे, तो जदयू ने 3 ही दिया है। अभी तो पार्टी में है ना? अभी पार्टी में है, लेकिन वो अगर पार्टी से हटते भी है, उन जदयू के खिलाफ ही जीत के न वो आए थे, तो वो तो ऑलरेडी तो फिर अलग है। चलिए ठीक है, आपके हिसाब से इस मर्तबा सरकार में कौन आना चाहिए? बताने की जरूरत है, बिहार चल रहा है, लहर है एकदम। किसकी? आरजेडी। इसका रीजन क्या है? आरजेडी के लिए बदलाव। उत्साह क्या है? बदलाव प्रकृति का नियम है। हाँ। जब बाप बूढ़ा हो जाता है तो घर का कमान बेटे के हाथ में चला जाता है। माननीय नीतीश जी का दिमागी तवाजुन थोड़ा खो गया है। अब जैसे कि जना गण मन होता है, नेशनल एंथम है हमारा, ठीक है, नेशनल एंथम है। अब उस समय जना गण मन हो रहा तो एक आपके पास होना चाहिए ना भाई, सिस्टम है। आप ऐसे ऐसे कर रहे हैं, ऐसे ऐसे कर रहे हैं, आपको बुरा लग रहा है देखकर? भाई हमारे देश का राष्ट्रगान है और उसका अनादर होगा, तो अगर देश के आप व्यक्ति हैं और देश के प्रति मोहब्बत है तो बुरा तो लगेगा। ठीक है, सदन में आप महिलाओं के बारे में बोलेंगे आलतू का फालतू, तो बुरा लगना है। तो आपको बता दें कि इस मर्तबा जो महागठबंधन की तरफ से डिप्टी सीएम और सीएम तेजस्वी यादव, डिप्टी सीएम मुकेश सहनी को उम्मीदवार बनाया गया है। इसको लेकर एक सवाल उठ रहा है कि मुकेश सहनी को बना दिया गया और मुसलमान 17% है, उनमें से किसी को उम्मीदवार नहीं बनाया गया। इसको लेकर आप लोगों की क्या सोच है? देखिए, मुसलमान को पदों का कोई लालच, कभी भी लोभ नहीं रहा। चाहे वो आजादी की लड़ाई से लेकर के आज तक मुसलमान एक देश के प्रति हमेशा हित में काम करते रहा है और करते रहेगा। इसका जीता जागता सबूत अभी ओवैसी जी ने दिया है। अब आप पूछेंगे कि तो आप ओवैसी जी को वोट क्यों नहीं कर रहे हैं? तो वैसे यहाँ से लड़ ही नहीं रहे हैं, वो तो किशनगंज से हैं। किशनगंज से नहीं, बहुत जगह उनका कैंडिडेट खड़ा है, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन मुसलमान का टारगेट यही है और पूरे बिहारियों का टारगेट है कि इस बार बदलाव होना सख्त जरूरी है। तो एक लीडरशिप की बात होती है कि मुसलमानों भी अपनी लीडरशिप होनी चाहिए, वो अपने हिसाब से फैसले चुनवाएं।
जब आप अपने घर का फैसला अपने चाचा पर नहीं डाल सकते तो इतनी बड़ी कौम का फैसला कोई दूसरा क्यों करे, वो मुसलमान खुद करें? इसको लेकर क्या ओपिनियन है? नहीं, मुसलमान का सारा फैसला, सारा कुछ देना अल्लाह के हाथ में है। हम किसी इंसान से नहीं मांगते हैं, वो बस इस देश को सही से चलाए। जो सबसे नीचे तबके का गरीब गुरबा व्यक्ति है उसको उसके उत्थान का काम करे, ना कि उसके पतन का काम करे। नहीं, आबादी के हिसाब से हिस्सेदारी की बात होती है, उसको लेकर कोई ओपिनियन है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, वो मिलते रहता है, वो राजनीति में उलटफेर होते रहता है। आपके हिसाब से? मेरे भी आरजेडी जरूरी, बदलाव बहुत जरूरी है बिहार में। बदलाव जरूरी है, आरजेडी जरूरी है। बहुत अच्छा, क्या है, कैसे हैं आप? अच्छे हैं। क्या नाम है आपका? नाम शहाबुद्दीन है। अच्छा, इस तरह हम लोग ओपिनियन ले रहे हैं मुसलमानों के बीच जा जाकर, इस मरतबा मुसलमान किस बेस पर वोट करेंगे। और आरजेडी ने और महागठबंधन ने ऐलान किया है कि तेजस्वी यादव सीएम होंगे उम्मीदवार और डिप्टी सीएम मुकेश सहनी होंगे। इसको लेकर क्या ओपिनियन है मुसलमानों के बीच? क्या उनमें गुस्सा है कि 17% आबादी होने के बावजूद भी मुसलमान में से किसी एक को डिप्टी सीएम उम्मीदवार नहीं बनाया गया? नहीं, ये परसेंटेज का क्या सवाल होता है? सीएम जो है डिप्टी सीएम मुकेश सहनी होंगे तो सब तरह के लोग होंगे, जो है मतलब मुसलमान भी होगा और दलित भी होगा। अच्छा, ये इशारा मिल चुका है। हाँ। अब उसको समझने की जरूरत है। लेकिन अब रहा वोट हम किस मौजू पर करेंगे। हाँ। तो वोट हम करेंगे 3 तलाक के कानून पर, वोट हम करेंगे 370 धारा हटाने के सवाल पर, वोट हम करेंगे ज्ञान वापी मस्जिद के सवाल पर, वोट हम करेंगे संभल की मस्जिद के सवाल पर, वोट हम करेंगे यूपी में मुसलमानों के घरों के ऊपर बुलडोजर चलाने के सवाल पर, वोट हम करेंगे वक्फ बिल को के जरिए हमारी जमीन को छीनने के सवाल पर। मुसलमान इसी पर वोट करेगा और मुसलमान किसी मुसलमान को वोट नहीं करने जा रहा है। मुसलमान इस देश के सनातनी धर्म को मानने वाली जो पार्टियां हैं उसी को वोट करता है। ये लोग जो आरएसएस के लोग और बीजेपी के लोग जो ये भ्रम फैलाते हैं, कोई हमको नमक हराम कह रहे हैं, कोई हमको कुछ कह रहे हैं, करने दीजिए, उनका काम है कहना। हमारा काम है, देश के लिए हमने आजादी में कुर्बानी दिया है। अब ये बताया कि देश को मिसाइल किसने बना के दिया? एक मुसलमान ने, उसको भी ये गद्दार कह रहे हैं। अब ये जब इस तरह का हाल होगा तो हम तो किसी के साथ रहेंगे। इसीलिए हम लोग अब इंडिया गठबंधन को वोट करने जा रहे हैं और एक एक वोट मुसलमानों का इंडिया गठबंधन को जाएगा, ऐसा हमको लगता है। इधर उधर कोई वोट नहीं जा रहा है, सब लोग अपना अपना जो है से जोर आजमा रहे हैं, लेकिन वोट एक एक वोट मुसलमान बस इसी सवाल पर वोट करने जा रहा है। इसलिए इसमें कोई और कुछ है, जैसे कुछ लोग हैं जो टिकट कट गया, उनका टिकट कट गया तो मुसलमान को इतना टिकट दिया, तो फलाने को जात को इतना टिकट, ये सब बेमाने वाली बात है। अच्छा, ये इसका कोई माने नहीं है कि किसको कितना टिकट माने नहीं है। आप 18 टिकट आरजेडी ने दिया, 10 टिकट कांग्रेस ने दिया, 2 टिकट कम्युनिस्ट पार्टी ने दिया साहब, 1 टिकट सानी ने दिया, 31 टिकट हमारा जो है से मतलब मिला है। आप 15-16% है, आपको 15% टिकट मिल गया, अब और क्या चाहिए? अब ये कोई बात हुआ? हमको चाहिए शांति, हमको चाहिए सुकून, हमको चाहिए सुरक्षा, हमको चाहिए देश हित में एकता, हमको चाहिए हर धर्म के लोगों का सुरक्षा, हर धर्म के धर्म स्थल का जो है सुरक्षा, ये चाहिए हमको। एक लीडरशिप की बात होती है कि मुसलमानों में भी लीडरशिप होनी चाहिए। जब मुसलमान अपने चाचा पर भरोसा करके अपने घर जिम्मेदारी नहीं देता तो इतनी बड़ी कौम की जिम्मेदारी कोई क्यों ले? मुसलमान खुद क्यों आगे नहीं आता जब 18% की आबादी है? तो 18% की आबादी है आपका, जहाँ कितना सीट पर आपका जो है से ज्यादा आबादी है। आप 8-10 सीट, 12 सीट, 15 सीट, अगर 16 सीट, 20 सीट पर आप जीत सकते हैं तो उससे विधानसभा में जाने से आप जो है से मतलब बहुत बड़ा क्रांति तो नहीं ला सकते हैं ना। आपको क्रांति लाना होगा किसी के साथ न किसी के साथ मिल करके ही, उनको कमजोर करना है। अगर भाजपा और आरएसएस के लोगों के मनसा को कमजोर करना है तो हमको किसी के साथ मिल के ही चुनाव लड़ना होगा और उनको डिफीट देना होगा, तभी हमारा जो है से मतलब जीत होगा। जैसे असदुद्दीन ओवैसी चुनाव लड़ने आए और महागठबंधन से बाकायदा अपील की कि हमको गठबंधन में ले लीजिए, सिर्फ 6 ही सीट दे दीजिए। देखिए, इसको लेकर आपका ओपिनियन क्या? ओवैसी साहब एक अच्छे वक्ता हैं, मुसलमानों की बात करते हैं। अच्छा, ओवैसी साहब एक अच्छे वक्ता हैं, वह मुसलमानों की बात करते हैं, लेकिन अगर कोई अपने मन से जय श्री राम का आवाज उठा करके बोलता है तो आप कहते हैं कि ये जो है से हिंदूवादी हो गया, और आप अपने मन से इंशाअल्लाह कह के बोलते हैं, भाषण देते हैं, तो आप मुसलमानवादी नहीं हुए। इसलिए ऐसे लोगों को जो है से यहाँ बिहार में नहीं आना चाहिए था। अभी लड़ाई है 2 धुरी की, एक है जो मुसलमानों के खिलाफ बात कर रहे हैं
और एक है जो मुसलमानों की बात कर रहा है। एक खिलाफ में बात कर रहा है और एक मुसलमानों की बात कर रहा है। तो जो मुसलमानों की बात करेगा हम उसी के साथ जाएंगे, ओवैसी जी के साथ नहीं जाएंगे। जब हमको हाँ अच्छे नेता हैं, अच्छे लोग हैं, ईमानदार हैं, सब कुछ है वो, हम उनको मानते हैं, ईमानदार हैं, सब कुछ है। लेकिन यहाँ अभी जरूरत नहीं है मुस्लिम पार्टी की। मुस्लिम पार्टी की जरूरत हम यही चाहते हैं, बेरोजगारी है बिहार में, पलायन के बारे में कुछ, पढ़े लिखे लोग हैं सब बेरोजगार हैं, तो इसीलिए सरकार बदलना चाहिए, मिलना चाहिए। चलिए क्या सोच रहे हो, क्या अपना ओपिनियन बताओ। हम लोग ये सोच रहे हैं सर कि हम लोग का कहना ये है कि 2% वाला है मुकेश सहनी, वो उप मुख्यमंत्री बनेगा। हम लोग 18% वाले हैं तो हम लोग दरी बिछाएंगे। ये कहाँ का ये है? अगर दरी नहीं बिछाएंगे फिर आपकी सोच क्या है कि आप क्या करेंगे? मेरा सोच ये है कि हम इंडिया गठबंधन को वोट करेंगे, तो आप उप मुख्यमंत्री का ऐलान कीजिए तो हम लोग उसको वोट करेंगे। अगर ऐलान नहीं किया तो नहीं करेगा तो नहीं देंगे, बीजेपी को हम लोग देंगे वोट। आप बीजेपी को दे देंगे? बिल्कुल देंगे बीजेपी को वोट। क्या मुसलमानों के अंदर बीजेपी का डर खत्म हो रहा है क्या? क्यों नहीं, बीजेपी हम कहते हैं उससे इंडिया गठबंधन से अच्छा बीजेपी है। अच्छा, बिल्कुल अच्छा है वो। अगर हम लोग को हिस्सेदारी नहीं देगा ना तो हम लोग इस बार बीजेपी को वोट करेंगे। मतलब हिस्सेदारी नहीं देगा तो बीजेपी को वोट कर देंगे आप? बिल्कुल कर तो देंगे। चाचा एक बात कह रहे हैं कि हम सिर्फ हमने शांति चाहिए, लीडरशिप क्वालिटी नहीं चाहिए, और ठीक है हम इंडिया गठबंधन को वोट करेंगे। क्या हमने शांति चाहिए? इंडिया गठबंधन का सरकार बनता तो ये शांति हो जाता है? कहाँ हो गया है? कुछ नहीं होता भैया, सब एक ही थाली का चट्टा बट्टा है, समझ गए ना? वो चाहे इंडिया गठबंधन हो या चाहे इंडिया गठबंधन हो, ये सब एक ही है, समझ गए ना? ये पब्लिक को सिर्फ धूर बना रहे हैं। एक असदुद्दीन ओवैसी साहब आए हैं सीमांचल की तरफ, क्षेत्र में चुनाव लड़ रहे हैं और भी जगह कई जगह चुनाव लड़ रहे हैं। उनको लेकर क्या ओपिनियन है? लीडरशिप की बात करते हैं, गठबंधन में आने की बात कर रहे हैं, सिर्फ 6 सीटें मांग रहे हैं तो उनको नहीं दिया गया। इसको लेकर आप क्या सोचते हैं? वो एक ईमानदार नेता है, समझ गए ना? और ईमानदार का इंडिया में कोई वैल्यू नहीं देता है, कहता है कि वोट कटुआ है। वो एक ईमानदार आदमी है, समझ गए ना? ईमानदार आदमी है, बिल्कुल ईमानदार है वो चोर नहीं है। इसीलिए आज तक उस पर सीबीआई नहीं बैठा, समझ गए ना? जो चोर है उस पर बैठा और जेल भी गया वो। तो आपको क्या लगता है मुसलमानों को वोट करेंगे? क्यों नहीं करेंगे? बिल्कुल करेंगे। अगर मेरे क्षेत्र से खड़ा होंगे तो हम भी उसको वोट करेंगे। आपके क्षेत्र से खड़े होंगे तो आप भी वोट करेंगे? बिल्कुल करेंगे। क्या नाम है दोस्त? अदनान। आगे आ जाओ, आगे आ जाओ। क्या नाम है? अदनान। अदनान, नौजवानों से है, नौजवान है आप, बात करने की कोशिश कर रहे हैं आपसे। क्या सोच रहे हो इलेक्शन को लेकर, क्या ओपिनियन है? हम लोग युवा चाहते हैं, हम लोग तेजस्वी यादव के साथ हैं। तेजस्वी यादव के साथ है। जैसे अभी डिप्टी सीएम का ऐलान हो गया मुकेश सहनी को, मुसलमानों में गुस्सा है, आक्रोश है। अभी ऐलान नहीं हुआ, चुनाव के बाद ऐलान होगा। मुसलमानों के लिए ऐलान होगा। हिस्सेदारी देगा तब हम लोग साथ में रहेंगे। हम लोग को हिस्सेदारी चाहिए। मतलब आप कह रहे हो पहले आपको हिस्सेदारी दे दे तब आप जाएंगे? ऐलान करे, जिस तरह से मुकेश सहनी को ऐलान किया है कि डिप्टी सीएम बनेगा, उसी तरह से हम लोग को भी ऐलान करे, तब हम लोग उसको वोट करेंगे। देखिए तेजस्वी यादव से साफ तौर पर मुसलमान यहाँ की अपील कर रहे हैं। जिस तरह से मुकेश सहनी को ऐलान किया गया, उनके नाम का, डिप्टी सीएम के नाम का ऐलान किया गया है, वैसे मुसलमानों के नाम का ऐलान किया जाए। बिल्कुल ऐलान किया जाए भाई। हम लोग क्या है, दरी बिछाने वाले? हम लोग हमेशा, आज से नहीं, हम लोग कितना जमाने से ढो रहे हैं, समझ गए? आज तक हम लोग को कभी बनाया उप मुख्यमंत्री? ये 2% वाला उसको बोल रहा है कि उप मुख्यमंत्री बनेगा वो। तो दबाव की राजनीति चलती है, इस वजह हम से लोग दबाव में नहीं रहने वाले हैं। हम लोग सीना तान करके बोलेंगे, समझ गए ना? हम लोग किसी से डरते नहीं है, हम लोग सीना तान के बोलते हैं। और चलो एक तो मुद्दा हो गया, और मुद्दा क्या हो गया? गरीबी, बेरोजगारी, पलायन जो एक मुद्दा है यहाँ। क्या प्लान का मुद्दा है यहाँ? प्लान नहीं है, कुछ नहीं है यहाँ, सब ठीक है। मोदी चल रहा है। 16,000 ट्रेन दे दिया, बोला कि जाओ तुम लोग छठ मनाओ, पूजा मनाओ, आराम से रहो। कोई प्लान नहीं है यहाँ। चाचा प्लान रहता तो वोटे नहीं करता। ये कह रहे हैं कि खड़े रहो भैया, ये कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव मुसलमानों को ऐलान करे डिप्टी सीएम का, नहीं तो उनको वोट नहीं देंगे। आपका क्या ओपिनियन है? भाई तो मेरा भी इरादा है। अरे सच में? क्या इरादा है भाई किसी और मुस्लिम को भी सीएम के बने, किसी और मुस्लिम को भी डिप्टी सीएम का उम्मीदवार बनाना चाहिए। ये मुसलमानों के साथ नाइंसाफी हुई है आपके हिसाब से? तो क्या कहना चाहेंगे तेजस्वी यादव? सुनिए ना भैया, 14% यादव है, उसको 50 सीट या 51 सीट दिया गया है। 53 सीट। हम लोग जो 18% है, हम लोग को 20 सीट या 18 सीट दिया गया है। बताइए, 18 सीट दिया गया, कहाँ का अन्याय है? ये कहाँ का ये है? बताइए, ये फैसला है? सही फैसला है ये? क्या समझ लिया मुसलमान को? मुसलमान क्या कूड़ा है क्या कि जहां मर्जी वहां फेंक दो? वो हम लोग वो मुसलमान नहीं है, समझ गए ना? हम लोग हिस्सेदारी लेंगे, उसके बाद वोट करेंगे। नहीं देगा उसका वोट। इससे पहले जब बात होती थी, तेजस्वी यादव ये कहते थे, खुद राहुल गांधी भी कहते, जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी हिस्सेदारी, उतनी सीटें उसको दी जाएंगी। इस बार हम लोग का आबादी तो 18% है, तो हम लोग को हिस्सेदारी कहाँ मिल रहा है? आप बताइए, मिल कहाँ रहा है? हम लोग तो सिर्फ देख रहे हैं टुकुर टुकुर की, कहाँ क्या है, हो रहा नहीं हो रहा, कहाँ हिस्सेदारी मिल रहा है? आप ही बताइए हमको, आप लोग मीडिया है ना, आप लोग बताइए।
आप लोग क्यों नहीं बोलते इस बात को, क्यों नहीं उठाते हैं मुद्दा? क्या मुसलमानों का आबादी 18% है तो उसको उस हिसाब से सीट मिलना चाहिए। मुसलमानों की 18% आबादी, उस हिसाब से सीट उसको डिप्टी सीएम बनाना चाहिए। बनाना चाहिए। आपका क्या इरादा है, क्या कहना चाहिए? तो सही बात है, डिप्टी सीएम बनाना चाहिए मुस्लिम को। 2% वाले को बनाया जा रहा है, 18% को लेना चाहिए। गुजारिश करेंगे तेजस्वी यादव को या कांग्रेस में कोई भी रहे तो मुस्लिम को डिप्टी सीएम बनाया की कोशिश करें। अगर जिस तरह से मुकेश सहनी को बना दिए, इलेक्शन से पहले ऐलान नहीं करते हैं, तब आप क्या सोचोगे? तो वो भी बनाना चाहिए। मुस्लिम को बनाना मुस्लिम के लिए उनको ऐलान करना पड़ेगा डिप्टी सीएम के लिए। डिप्टी सीएम के लिए आरजेडी को हम लोग वोट करेंगे, नहीं तो हम लोग आरजेडी को वोट नहीं करेंगे। अच्छा। हम किसी को ही वोट कर देंगे, आरजेडी को नहीं करेंगे। अगर वो लोग डिप्टी सीएम का ऐलान नहीं करते हैं तो आप लोग वोट नहीं करेंगे? नहीं करेंगे, वोट नहीं देंगे, आरजेडी को वोट नहीं देंगे। लालू का हुकूमत रहा है, मुसलमान के कोई मुसलमान को कुछ बनाया है? डिप्टी सीएम हो, कुछ भी हो, बनाया है? एक अब्दुल बारी सिद्दीकी है, वित्त मंत्री बना, डिप्टी सीएम कहाँ से बना? किसी उसका औकात बना देगा? खाली वोट चाहिए। नहीं, कल हम अब्दुल बारी साहब से बात करने की कोशिश कर रहे थे, जबरदस्ती भी किए कि मुझसे बात करो डिप्टी सीएम के मुद्दे पर, तो बात नहीं किए। खाली मुसलमान का वोट चाहिए। देखा हुआ आदमी है, वो क्या बात करेगा? वो नहीं है, नेता नहीं है, वो तो समझते हैं उसको दलाल है। वो अब्दुल बारी दलाल है। तेजस्वी यादव के पास बैठ के फोटो खिंचवाने के लिए अब्दुल बारी कारी सुहेब भी है। कल हमने बहुत प्रयास किया कि उनसे इंटरव्यू ले लें। कारी सुहेब एमएलसी है, पेट के लिए है, मुसलमानों के लिए, कौम के लिए कोई नहीं है। सब अपने पेट के लिए कर रहा है। जो भी मुस्लिम नेता आरजेडी का दलाल है वो क्यों नहीं बोल रहा है? मैच में क्यों नहीं बोल रहा है? मीडिया में क्यों नहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है? नहीं, हमने बात करने की कोशिश की, प्रयास किया, लेकिन बात नहीं की हमसे। हम क्या बोले कि वो दलाल हम समझते हैं उसको। वो कौम के लिए आवाज नहीं उठाता है, वो दलाल हो गया, वो दलाल है। कुछ करने वाला नहीं है। अभी यहाँ लड़ाई है, दो चीज का है। हमको भाजपा को बिहार से हटाना है, ताकि बाद में क्या होगा छोड़ दीजिए। अभी हमको राजद को भी सपोर्ट करना है, कांग्रेस भी करना है, लेकिन अपनी मांगों के साथ इंशाल्लाह मांग के साथ पूरा करेंगे वो। लेकिन हमको राजद के सपोर्ट करना है। अगर मान ले कि इससे हटा देंगे तो हमको क्या होगा? फिर सवाल हम लोग को कुल्हाना हो जाएगा। भाजपा को हराना है, नीतीश कुमार को यहाँ से भगाना है, कल भगाना है। चलिए, भाजपा को हराना, नीतीश कुमार को भगाना है। आपका क्या मुद्दा है? देखिए, हम राजनीति पे बात नहीं करना चाहते हैं। अगर बोलेंगे तो विवाद खड़ा हो जाएगा। अरे नहीं यार, विवाद क्यों खड़ा होगा? अपनी राय रखो, देश आजाद है, अपनी राय रख सकते हो। अपना राय हम मोदी जी से यही कहना चाहते हैं कि बताइए, मोदी जी आपको वोट दे के जिताए हैं और आप बेरोजगारी को बढ़ा दिए, महंगाई बढ़ा दिए। अगर आप महंगाई कम करिए, जनता आपको सपोर्ट करेगी। दोबारा कह तो रहे हैं सब कुछ महंगाई कम होगा, पलायन रुक जाएगा। देखिए, इस पे भरोसा नहीं है भैया। अच्छा, तो फिर क्या मूड क्या है? अब अगर भरोसा नहीं है तो अब क्या मूड है? किसके ऊपर, किसकी तरफ आप जा रहे हैं? टाइम आने पे देखेंगे। टाइम आने पर देखेंगे। लेकिन मोदी जी से एक अनुरोध है कि हर एक चीज का सामान का रेट कम होना चाहिए, राशन का भी होना चाहिए, मोबाइल सामान का रेट कम होना चाहिए, ट्रेन का भाड़ा कम होना चाहिए, स्कूल में अच्छी व्यवस्था होना चाहिए। अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए। क्या नाम है दोस्त? मोहम्मद अफ्तार। कहाँ से रहने वाले हो आप? बिहार में पटना। क्या इरादा, जैसे आप यूथ हैं, नौजवान हैं, क्या सोचते हैं इलेक्शन को लेकर, तमाम पार्टियों को लेकर क्या सोचते हैं? बेरोजगारी हटाओ, सब सही होगा। बेरोजगारी हटाओ, सब सही होगा। बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है। बहुत बड़ा मुद्दा है, बहुत बड़ा मुद्दा है बेरोजगारी। तो बेरोजगारी हटाने के लिए आप किसको सपोर्ट करेंगे? अभी तो हमारे माइंड में तेजस्वी है। अभी तेजस्वी, खाली पलटू राम है। नीतीश कुमार पलटू राम है। अच्छा, पहले वो बोले हैं कि TRE 4 आएगा 1,20,000। उसके बाद उन्होंने कहा, पलट दिया कि 60,000 आएगा। अब बहाली आने वाला 27,000। अब डेट पलट रहे हैं, डेट पे डेट पलट रहे हैं। अब जो एग्जाम कैलेंडर बिहार का आया है, उसमें उनका नामो निशान नहीं है। BPSC TRE 4 का नामो निशान नहीं है। बेरोजगार किसका समर्थन कर रहा है आप बताइए? हम लोग महागठबंधन के साथ हैं। महागठबंधन के साथ हैं। क्या नाम है दोस्त आपका? मुरारी कुमार। मुरारी कुमार नाम है। मुरारी कुमार, क्या सोचते हो लेकर इलेक्शन को लेकर? ओपिनियन चल रहा है, किसकी तरफ वोट? नौजवान किसकी तरफ है इस बार? नौजवान तो जो जिसके पास चला जाओ। किसकी तरफ जाए? जो अच्छा काम करेगा उसी का सरकार होना चाहिए। जो अच्छा काम करेगा। चाचा, नौजवान कह रहे हैं जो अच्छा काम करेगा उसी की तरफ जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, अच्छा काम, जो अच्छा काम करेगा उसके तरफ जाएंगे। और अच्छा काम के साथ साथ मुसलमानों का जो है मतलब पत्ता साफ करेंगे।
अभी कुछ लोग कह रहे हैं, इधर हमने बात किया तो कह रहे हैं कि हमें लीडरशिप चाहिए, हमें हिस्सेदारी चाहिए, डिप्टी सीएम का ऐलान होना चाहिए। वो हमारा डिमांड है, इधर वो हमारा डिमांड है। हम जो है हिस्सेदारी की मांग करते रहेंगे, वो हमारा संघर्ष है, हम लड़ते रहेंगे, आज न कल हिस्सेदारी भी लेके रहेंगे। लेकिन अभी हालात तो देश का है, देश जो है जिस धरातल में जा रहा है उसको बचाना है, यहाँ का जो है मतलब जीडीपी बचाना है। इस देश में महंगाई है, बेरोजगारी है, भ्रष्टाचार है, जो है मतलब अपहरण है, बलात्कार है, इससे भी लड़ना है। और इसमें जो है मतलब हिफाजत के साथ अपना हिफाजत भी हमको देखना है, सब कुछ देखना है और देखते हुए हमको वोट करना है। जो है मतलब तो जब हमको किसी एक ही धुरी में न रहेंगे, आपको वोट चाहिए मुसलमानों का, तो आप गिरिराज सिंह जैसे को निकालिए ना गर्दनिया पासपोर्ट दे करके पार्टी से, जो बोलता है कि ये नमक हराम है, ये ऐसे लोगों को निकालिए ना। योगी तो आप लोग नाराज हैं गिरिराज सिंह के बयान से? बिल्कुल नहीं, गिरिराज सिंह कोई कर्म का आदमी है जी, वो तो बीजेपी को नुकसान, वो समझ रहा है कि हमें योगी गलती से बन गया यूपी का मुख्यमंत्री, और वो सोच रहा है कि ये काम देखिए कोई भी गलत काम करने से जो है मतलब अच्छा आदमी नहीं कहलाता, अच्छा आदमी कहलाता है अच्छा काम करने से। आज एक चीज सुन लीजिए, नीतीश कुमार को कोई खराब आदमी नहीं कह रहा, लेकिन नीतीश कुमार के जो इर्द गिर्द, अब नीतीश कुमार का दिमागी तवाजुन थोड़ा कमजोर हो गया है, तो उनके इर्द गिर्द जो है से कुछ लोग ऐसे पड़ गए हैं चारों तरफ से कि वो उनको कभी इधर ले जाते हैं, कभी उधर ले जाते हैं, कभी बीच में खड़ा कर देते हैं, कभी कह देते हैं कि ऐसे बोल दीजिए, कभी कह देते हैं ऐसे बोल दीजिए, जिसकी वजह से नीतीश कुमार का डगमगा रहा है सीढ़ी। और अब मुख्यमंत्री नहीं होंगे, मुख्यमंत्री नहीं होंगे, मुख्यमंत्री कौन होगा फिर? मुख्यमंत्री जो है तेजस्वी यादव होने जा रहा है, डिप्टी सीएम और डिप्टी सीएम 3 होंगे। कौन कौन बता दीजिए ना, एक का तो ऐलान हो गया है, एक जो है से अति पिछड़ा का होगा, एक दलित होगा, एक मुसलमान होगा। चलिए बहुत शुक्रिया। आप क्या सोचते हो? हम यही सोच रहे हैं कि देश में जो बाबा भीमराव अम्बेडकर ने जो कानून लागू किया था, वो कानून लैप्स हो चुका है। अच्छा, लैप्स हो चुका है? लैप्स हो चुका है, खास करके बीजेपी का जहाँ सत्ता है पूरी तरह से, वहाँ तो साफ हो चुका है। वहाँ आरएसएस का कानून लागू हो गया है, वही चल रहा है। अच्छा जी हाँ। बिहार में कौन सा कानून चल रहा है? बिहार में तो अभी थोड़ा ठीक है, 50% ठीक है, समझे कि नहीं। और अगर अगली बार चुनाव में, इस चुनाव के बाद अगर बीजेपी का अगर मुख्यमंत्री आ गया, तो यहाँ भी वही बस से बदतर हालात हो जाएगा। जो एक दूसरे जो भाई बन के रह रहा है ना, तो एक दूसरे दुश्मन बन के रहना शुरू हो जाएगा। तो इसको बदलने के लिए आप लोगों ने क्या प्लान किया है? हम लोग के पास एक ही हथियार है, अपना वोट का अधिकार। वो हम लोग देंगे। कहाँ इस्तेमाल करने वाले हैं? सेकुलर पार्टियों को देंगे। कौन है सेकुलर पार्टियां? बताने की क्या जरूरत है, जान ही रहे हैं। पुलिस शासन में राजद है, कांग्रेस, राजद जो महागठबंधन, राजद और कांग्रेस। बिल्कुल हम क्यों डरेंगे किससे? हम किसी के अंडर में नहीं है। जी हाँ, हम वोट देते हैं, मेरी मर्जी है, ना किसी का एक बूंद पानी पीता हमें। अभी हमने कानून है नहीं, देश में कानून नहीं है, इंसाफ नहीं है, इंसाफ का गर्दन घोड़ दिया गया। जो हक की बात कहता है उस पर केस डाल करके, आप प्रेस वाले हैं, पत्रकार हैं, आप भी अगर सही बात कीजिएगा तो आपको भी सलाह के पीछे डाल दिया जा रहा है। नहीं, जो एक बात हो रही है कि डिप्टी सीएम मुकेश सहनी को बना दिया गया, मुसलमानों भी चाह रहे हैं, उनकी उम्मीद है। ध्यान में दीजिए, बिल्कुल गलत ये सब है। जो वक्त है, अभी हमको लड़ाई है किसी और चीज का। लड़ाई किस चीज से है? किस चीज का? हमको जो है ना बीजेपी के यहाँ से हराना है, नीतीश कुमार को भी अपने यहाँ से हराना है। नया तेजस्वी यादव को लाएंगे, उसने वादा किया है और इंशाल्लाह वादा पूरा करेंगे। बाकी डिप्टी सीएम बनेगा, वक्त आएगा देखा जाएगा। बनेगा? अभी आज दुआ है, बाकी है 3 तो बनेगा, जिसमें बनेगा। हाँ, इंशाल्लाह भरोसा है ऊपर वाले के ऊपर। तेजस्वी के अंदर भी, कांग्रेस के अंदर भी उम्मीद है कि बनेगा। उम्मीद है बनेगा। क्या नाम है आपका? मदन कुमार नाम होगा। क्या देख रहे हो बिहार को लेकर हम लोग बात कर रहे हैं? तो देख रहे हैं यही कि जो है जो रह जाएगा। ये लोग बोलने के चमड़ा में कोई बोल दे, बाकी कोई बदलाव नहीं दिख रहा। हाँ, बदलाव नहीं दिख रहा। पहले से भी आरजेडी का पोजीशन खराब होने जा रहा है। क्यों? क्योंकि राहुल गांधी के विचार में रह के इनका भी बोलिए, और राहुल गांधी कहेगा आज तो सोचूगा, ये लोग बोले यहाँ सोचूगा। अरे भाई, अपना दिमाग तो है, उससे तो अच्छा बड़का भाई तेज प्रताप है, अच्छा बात बोलता है। बाकी ये तो 9वां फेल तो 9वां फेल दिखाते हैं, 8वां फेल को डिप्टी सीएम बना रहे हैं। अंकल, हम लोग बात कर रहे हैं लोगों से, मस्जिद के पास आने का मकसद यही है
कि मुसलमानों का ओपिनियन इस बार क्या है बिहार के इलेक्शन को लेकर, डिप्टी सीएम के ऐलान को लेकर, मुद्दा किन मुद्दों पर मुसलमान वोट करेंगे, इन सब मुद्दों पर हम लोगों से बात कर रहे हैं। आपका ओपिनियन क्या है? भाई सबसे पहले तो बिहार के हम लोग हैं तो बिहारी पर होना चाहिए, हिंदू मुसलमान पर क्यों वोट? बिल्कुल बिल्कुल है मुद्दा ही बिहार में जो है वो बच्चों के शिक्षा का है, स्वास्थ्य का है, रोजगार का है, वोट इस पर पड़ेगा। इस पर वोट पड़ेगा। जो डिप्टी सीएम का ऐलान हुआ उसको लेकर एक आक्रोश है कि डिप्टी सीएम मुसलमानों का भी ऐलान हो जाना चाहिए, क्योंकि मुसलमान भी 18% आबादी है, अभी तक मुसलमानों को उस हिसाब से हिस्सेदारी नहीं मिली है। ये कोई बात हुई है? डिप्टी सीएम का संविधान में कोई पोस्ट नहीं है। डिप्टी सीएम का तो कोई संविधान में पोस्ट नहीं है। अब डिप्टी सीएम आज का एमएलए राम अवतार बना दीजिए, सारा पोस्ट अपने पास रखा था, सबको उप मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री बना रहा था। नहीं बना। देश सही से चले, हिंदू और मुसलमान क्या होता है कि ऐसे बिहारी बना करके लोग देश चलाए, बिहारी बनाकर प्रदेश चलाएं, बस सीधा सीधी यही है बस मेरा यही कहना है। और सब कुछ ठीक है। नीतीश कुमार नीतीश कुमार भी सरकार में है। रोटी और सत्ता को पलटते रहना चाहिए। नहीं तो 20 साल से तो अभी है ना, कहाँ पलटा आप लोगों ने? नहीं पलटता, जब पलटते रहना चाहिए, मेरा ये कहना। नहीं पलटता ठीक है, नहीं तो रोटी जल जाएगी और सत्ता अहंकारी हो जाएगा, बस इतनी। अगर पलटेंगे नहीं तो रोटी जल जाएगी और सत्ता अहंकारी हो जाएगी। चलिए, बहुत बड़ी बात आपने कही। हम लोग बात कर रहे हैं मुसलमानों से, उनके ओपिनियन जानने की कोशिश कर रहे हैं। इलेक्शन में इस पर मुसलमान क्या सोचता है, मस्जिद के सामने आने का मकसद भी यही रहा है। बिहार का मुसलमान इस पर क्या सोचता है? क्या सोचेगा? वोट करना है। वोट किसको करना है? आरजेडी को करना। आरजेडी करना है। आरजेडी। चलिए, तो जब से तेजस्वी यादव ने डिप्टी सीएम का ऐलान किया, सीएम का ऐलान हुआ है, उसके बाद पद का, उसके बाद से ये है कि मुसलमानों को भी ऐलान किया जाना चाहिए, क्योंकि मुसलमान भी 18% है। इसको लेकर आप क्या ओपिनियन रखते हैं? अगर जहाँ पे अवैसी साहब उठते हैं तो वहाँ पे मुसलमान को वोट अवैसी साहब को करना चाहिए था और करेंगे। और अगर जहाँ पर ये है आरजेडी का, वहाँ पे है, वहाँ पे आरजेडी को। मतलब आपके हिसाब से जहाँ असदुद्दीन ओवैसी अपना कैंडिडेट खड़ा किए हैं, वहाँ मुसलमान असदुद्दीन ओवैसी को वोट करें। असदुद्दीन ओवैसी को करना चाहिए। और जहाँ आरजेडी है वहाँ आरजेडी है, वहाँ पर आरजेडी को सरकार को बनाना चाहिए। सरकार को भी आरजेडी ही का आना चाहिए बिहार के अंदर में। क्योंकि पहले नीतीश कुमार से आदमी खुश था, लेकिन जब से भाजपा के साथ गया है आदमी मुसलमान खुश नहीं है। अच्छा, आरजेडी चाहिए और या तो फिर अवैसी चाहिए। हम लोग बात कर रहे हैं मुसलमानों से। चाचा कह रहे हैं या तो जहाँ आरजेडी है वहाँ आरजेडी को जिताएं, जहाँ वैसी कैंडिडेट खड़ा किए वहाँ वैसी को जिताएं। आपका क्या ओपिनियन है? मेरा ओपिनियन यही है कि देखिए, कैंडिडेट वैसा होना चाहिए जो काम करे। सिर्फ भाषणबाजी से कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है। जो काम करेगा, प्रोग्रेस करेगा, सब कुछ को देखते हुए चलेगा। रोजगार हो, समाज के बारे में, शिक्षा के बारे में, स्वास्थ्य के बारे में, तो वही कैंडिडेट सही है। और जो उस तरह में आएगा वो जीतेगा। अब तो लड़ाई दो विचारधारा में चल रही है, तो आरजेडी की तरफ हैं आप या जेडीयू और बीजेपी की तरफ, क्या सोचते हैं आप? देखिए, ऐसे तो खुल के कहना उतना सही नहीं होगा, ठीक है। लेकिन ज्यादातर संभव है कि बदलाव होना चाहिए। बदलाव होना चाहिए, ठीक है। आपके हिसाब से बदलाव होना चाहिए। हमेशा एक चीज सही नहीं होता है, जब बदलाव होगा तो कुछ प्रोग्रेस, कुछ चेंजिंग जरूर होगा। अच्छा, बदलाव होगा, चेंजिंग होगी, तब्दीली आएगी। चलिए, बहुत शुक्रिया। मिलना चाहिए, है कि नहीं? नीतीश कुमार तो 20 साल चलावे किए। अच्छा, 20 साल चलाए, दोबारा बदलाव होना चाहिए। और हाँ, ये बात बोलना चाहते हैं, आपको बता दें, नीतीश कुमार जी 20 सालों में नहीं किया, वो तेजस्वी यादव 20 महीने में करेंगे। वो तेजस्वी यादव ने पूरे 17 महीने में कर दिखाया। अच्छा, नीतीश कुमार जी को लगा जब हम जाने वाले हैं, तेजस्वी आने वाला है, तो टेंशन में पेंशन बढ़ा दिए हैं। अच्छा, लोगों को घोषणा कर दी है कि हर महिलाओं को 10-10 हजार रुपया दिया जाएगा। टेंशन में घोषणा हुई है, टेंशन में पेंशन बढ़ाएगा, घोषणा कर दी है, 10-10 हजार दिया जाएगा। हम ये कहते हैं नीतीश कुमार जी से 10 हजार रुपये में गरीब लोग को क्या होगा? तो ठेला भी नहीं आएगा 10 हजार रुपया। बिहार का पढ़ा लिखा लोग जितना है बिहार में, कोई चाय बेचता, कोई ठेला चला रहा है, ये क्या कर रहा है? अगर बिहार में बड़ा बड़ा अगर फैक्ट्री अगर बनता तो लोग बाहर क्यों जाता कमाने के लिए? बिहार के युवा लोग बाहर में ही नौकरी करता। तो आप अब बदलाव चाह रहे हैं? हाँ, बदलाव चाह रहा है सभी लोग, इसलिए काम नीतीश कुमार ठीक है, लेकिन बदलाव भी होना थोड़ा जरूरी है। चलिए, बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो आपने देखा कि हमने तमाम लोगों से बात की, अलग अलग लोगों का ओपिनियन है। कुछ लोगों का कहना है कि हम बेरोजगारी और पलायन के मुद्दे पर वोट करेंगे। डिप्टी सीएम के मुद्दे पर लोगों का अलग अलग ओपिनियन है। मुसलमान का रुझान क्या है, इसको भी आपने सुना। इन सब मुद्दों को लेकर आपकी क्या राय, अपनी राय जरूर दें। कैमरामैन अभिषेक के साथ मैं नदीम, मुंसिफ टीवी इंडिया के लिए।